नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है वाराणसी की खबरें। वाराणसी में आज एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके साथ ही वाराणसी जनपद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 हो गई। आज बीएचयू के आयुर्वेद विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर की कोरोना से मौत हुई है, जिन्हें 4 दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीएचयू में भर्ती कराया गया था। वाराणसी में अब तक कुल 96 कोरोना मरीज पाए गए हैं, इसमें से 65 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं और 27 का इलाज चल रहा है। 4 लोगों की मौत हुई है। इधर आज वाराणसी के हॉटस्पॉट एरिया में स्कैनिंग का काम बड़े पैमाने पर चला। घर घर जाके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कैनिंग की। बात पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल में पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। आज भी 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें सोनभद्र, आजमगढ़, मिर्जापुर और भदोही में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों और गाजीपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जो सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर या अन्य लोग हैं। इधर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो वाराणसी के रास्ते अपने अपने शहर को जा रहे प्रवासी मजदूरों को बसों से भेजने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। वाराणसी के सीमा पर प्रवेश करते ही प्रशासन द्वारा श्रमिकों के लिए भोजन और पानी के साथ साथ साधन की व्यवस्था कराई गई। आज मोहनसराय बाईपास पर कमिश्नर और आईजी ने निरीक्षण करके जो पंडाल बनाया गया है और जो श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। वहां पर लगातार श्रमिकों को भोजन वितरित किया जा रहा है। जो श्रमिक ट्रकों या दूसरे साधनों से आ रहे हैं उन्हें भी भोजन बांटा जा रहा है। पानी की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो प्रशासन की ओर से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उधर आज संदहा में भी आजमगढ़ और बलिया जाने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक एकत्रित हो गए थे, जिन्हें शहर के विभिन्न हिस्सों से जो अलग अलग जिलों से आए थे उनको ले जाकर के संदहा में रखा गया था। वहां खाने की भी व्यवस्था की गई थी और बसों के भी। वैसे श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, इसे देखते हुए संसाधन कम भी पड़ रहे हैं। खासतौर से बसों के उतने इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार उनके इंतजाम करने में लगा हुआ है। ये क्या ना खड़ी है? हाँ, एकदम आराम से आप लोग बलिया से छपरा बगल अब बाबा काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर। पिछले 10 दिनों से बाबा काशी विश्वनाथ के महंत परिवार और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के बीच चल रही खींचतान के चलते बाबा की नित्य होने वाली सप्तऋषि आरती प्रभावित हो रही थी। वैसे प्रशासन द्वारा सप्तऋषि आरती विधिवत कराए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन पिछले 300 सालों से महान परिवार इस आरती का हिस्सा रहा है और जिसको लेकर के काशी के भक्त बेहद मर्माहत थे।
लेकिन प्रशासन द्वारा और महंत परिवार द्वारा दोनों ओर से अच्छी पहल करते हुए इस विवाद का निपटारा हो गया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कल महंत परिवार से सप्तऋषि आरती में शामिल होने के लिए 3 लोगों के नाम मांगे थे और जिसके बाद अब नित्य होने वाली सप्तऋषि आरती में महंत परिवार के लोग हिस्सा ले सकेंगे। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। वैसे वाराणसी में चौथे चरण के लिए नियम कानून कल से लागू होंगे। उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक प्रशासन द्वारा नए नियम कानून की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच आज चौथे चरण के पहले दिन वाराणसी की सड़कों पर बहुत चहलकदमी दिखाई दी। काफी संख्या में वाहन सड़कों पर नजर आ रहे थे और पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों को ज्यादा रोका टोका नहीं जा रहा था। उम्मीद की जा रही है कि चौथे चरण में भी सख्ती बरती जाएगी, लेकिन कुछ ढील भी दी जाएगी। अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन द्वारा किस तरह की ढील दी जाती है और कितनी सख्ती बरती जाती है। बात मौसम की, पारा तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है। वाराणसी में आज तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। सुबह 8 बजे के बाद से ही तेज धूप लोगों के शरीर को जलाने लग रही। से ज्यादातर लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, लेकिन फिर भी सुबह से लेकर के दोपहर 2 बजे तक जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहती हैं और इस दौरान किसी न किसी काम के बहाने लोग सड़कों पर निकलते रहते हैं। वैसे मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार 19 तारीख से मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आने वाला है और जिसे लेकर वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रह सकते हैं। कुछ हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। तापमान में गिरावट का अनुमान लगाया जाए। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे वाराणसी कुछ और ताजा तरीन खबरें लेकर। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।